नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, पिछले एक दिन में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। मंगलवार को एशिया कारोबार के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $81,000 के स्तर को पार कर गई, जो जनवरी के बाद उसका सबसे हाईएस्ट लेवल है। सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद ये करीब 79,000 पर डॉलर पे यहां पर ट्रेड होती हुई दिखी थी। वीकली आधार पर इसमें 5.3% की मजबूती दर्ज की गई थी। वहीं अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में मिला जुला रुख यहां पर देखने को मिला है। इथेरियम $2,389 के आसपास यहां पर स्थिर रही। हालांकि दिन भर में हल्की गिरावट आई है, लेकिन वीकली में ये 4% ऊपर रही है। XRP और सोलाना में करीब 1% की गिरावट देखी गई है। वहीं डॉज कॉइन में साप्ताहिक आधार पर 12% से ज्यादा की तेजी रही, जो इसे टॉप परफॉर्मर बनाती है। इस बीच वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $113 प्रति बैरल के आसपास यहां पर बनी हुई हैं, जो हालिया जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते ऊंचे स्तर पर है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव जारी है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे तेल सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि इन तनावों का असर अब क्रिप्टो बाजार पर सीमित होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शंस मार्केट में निवेशक अब कीमतों में संभावित बढ़त पर दांव लगा चुके हैं। विश्लेषकों के अनुसार अगर बिटकॉइन $80,000 के ऊपर मजबूती से टिकता है तो बाजार का रुख और सकारात्मक यहां पर हो सकता है। वहीं क्रिप्टो कंपनी रिपल ने घोषणा की है कि वो उत्तर कोरिया से जुड़े साइबर हमलावरों की जानकारी अब पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ साझा करेगी। ये कदम ऐसे समय में आया है जब हैकिंग के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और हमलावर तकनीकी कमजोरियों के बजाय लोगों को निशाना बना रहे हैं। कंपनी ने क्रिप्टो आईसैक के साथ मिलकर ये पहल शुरू की है। इसके तहत संदिग्ध प्रोफाइल, ईमेल लोकेशंस और संपर्क विवरण जैसी अहम जानकारियां यहां पर साझा की जाएंगी, ताकि कंपनियां संभावित खतरों को पहले से ही यहां पर पहचान सकें। हालिया ड्रिफ्ट घटना ने यहां पर खतरे को उजागर किया है, जहां पारंपरिक हैकिंग नहीं हुई, बल्कि हमलावरों ने महीनों तक कर्मचारियों से संपर्क बनाकर सिस्टम तक पहुंच हासिल की और करीब $285 मिलियन की चोरी यहां पर कर ली। इस तरह के हमलों में सिक्योरिटी सिस्टम अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमलावर पहले से संगठन के भीतर मौजूद होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पहले जहां डीफाई प्लेटफॉर्म्स में कोड की खामियों का फायदा उठाया जाता था, वहीं अब हैकर्स कंपनियों में नौकरी लेकर अंदर घुसपैठ यहां पर कर रहे हैं। रिपल का कहना है कि अगर इंडस्ट्री मिलकर जानकारी साझा करे तो ऐसे हमलों को रोका जा सकता है। ये पहल क्रिप्टो सेक्टर में सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम यहां पर माना जा रहा है। वहीं क्रिप्टो सेक्टर में एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है, जहां आवे ने न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में आपात याचिका दाखिल कर $71 मिलियन के फ्रीज किए गए इथेरियम को तुरंत रिलीज करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि यह रकम उन निवेशकों की है जो पिछले महीने हुए बड़े हैक में प्रभावित हुए थे और इसे गलत तरीके से रोका गया है। हैक की पूरी कहानी क्या है, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। 18 अप्रैल को एक बड़े साइबर हमले में आवे प्रोटोकॉल को निशाना बनाया गया था। हमलावर ने एक तकनीक कमजोरी का यहाँ पर फायदा उठाते हुए लगभग 230 मिलियन मूल्य के इथेरियम निकाल लिए थे। यह रकम प्लेटफॉर्म पर निवेश करने वाले आम यूजर्स की थी, जो ब्याज कमाने के लिए अपने फंड यहां पर जमा करते हैं। मामले में नया मोड़ तब आया जब 1 मई को कोर्ट के आदेश के तहत इस फ्रीज की गई रकम पर औपचारिक रोक लगा दी गई है। कुछ वादियों ने, कुछ यहां यानी कि प्लेंटिफ जो होते हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस हमले के पीछे उत्तर कोरिया का कुख्यात हैकिंग समूह लेजरस ग्रुप भी हो सकता है। वैसे ये मामला सिर्फ आवे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे डिफाई सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट मिसाल बन सकता है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने यहां पर घोषणा की है कि वो 8 मई से अपने प्लेटफॉर्म से AVB BTC समेत कुल 13 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स को यहां पर हटा देगा। हाल के महीनों में ये एक साथ सबसे बड़े डीलिस्टिंग फैसलों में से एक माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। बाइनेंस के अनुसार जिन 13 ट्रेडिंग पेयर्स को हटाया जा रहा है, उनमें AVB BTC तो शामिल है ही। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि संभावित टोकन पूरी तरह से प्लेटफॉर्म से हटाए जा रहे हैं। सिर्फ ट्रेडिंग पेयर्स यानी कि AVB BTC हटेगा, टोकन खुद अभी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रह सकते हैं। अब ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? तो जिन यूजर्स के पास इन पेयर्स के ओपन डोर्स हैं, उन्हें 8 मई से पहले कैंसिल कर दें। अगर ऐसा नहीं किया है उन्होंने तो बाइनेंस खुद ऑटोमेटिक ऑर्डर्स कैंसिल कर देगा। आगे के लिए यूजर्स को चेक करना चाहिए कि क्या उसी टोकन के अन्य पेयर्स यानी कि USDT यहां पर अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जब जल्द होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।